आज उनकी याद में यहाँ मुझे बुलाया गया तो कोई सवाल ही न था कि बनाऊँ। बात आज हुक्म यह है मुझे कि 100 साल हो गए हैं फिल्मों को, उनके बारे में, उनका हमारे समाज से, मुआशरे से, सोसाइटी से क्या वास्ता रहा है। मैं समझता हूँ किसी आदमी ने कहा था, बड़ी अक्लमंदी की बात कही थी, कि मुझे एक फिल्म, एक सोसाइटी के एडवर्टाइजमेंट दिखा दो, मैं तुम्हें उस सोसाइटी के बारे में सब कुछ बता दूँ। किस तरह के इश्तिहार होते हैं इस सोसाइटी में, उससे पता चल जाएगा कि इस सोसाइटी के लोगों की सोच क्या है। शायद वो बड़ा ही शर्लॉक होम्स रहा होगा, मैं कहूँगा और भी पैमाने हैं हमारी आम जिंदगी में, सड़कों पे, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तरों में। जबान क्या है, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ आमतौर से फैशन क्या है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, हमारे यहाँ फिल्में कैसी बनती हैं। संतोष जी ने जो बात कही, मेरा भी सलाम कहिएगा। इतना तो सीखिए, थोड़ी तहजीब होनी चाहिए। तो बहुत गहरी बात कही जो संतोष जी ने यहाँ कही। ये शुरू की 2 स्पीचेस के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे आने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ वो लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा बातें समझते हैं। तो फिल्म भी जो है एक बहुत अहम चुनाव, कैसा लिटरेचर पसंद किया जाता है, कैसी भाषा पसंद की जाती है, कैसी म्यूजिक पसंद की जाती है, कैसे फैशन पसंद किए जाते हैं। फिल्म में ये सब कुछ है और इससे ज्यादा भी कुछ है। हिंदुस्तान के लोग फिल्म के बड़े दीवाने हैं। फिल्म को देख के हमें अगर समाज के बारे में नहीं पता चल पा रहा तो हमारी आंखों की कोई कमजोरी है। ऐसा ये हवा में तो बन नहीं रही है, ये इसी समाज में बन रही है। और जो लोग बना रहे हैं वो बेचैन है समाज को खुश करने के लिए, इसलिए कि उन्हें खुश करके ही पैसा मिल सकता है। तो उनके काम धरती पे लगे हैं कि कदमों की धमक किस तरफ है, उधर हम जा रहे हैं। और देखिए तो समझ में आता है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि ज्यादा न कीजिए कुछ, हिंदुस्तान के विलन्स की लिस्ट बना लीजिए कि फिल्मों में विलन्स कैसे होते थे, कैसे होते हैं, कैसे हो रहे हैं। 40s में जो फिल्में थी उनमें आमतौर से आप देखेंगे कि या तो गांव का ठाकुर या महाजन वो विलन होता था। ये वो जमाना है जब फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा था, आखिरी सांस ले रहा। आप अगर 50s में देखेंगे जब सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के ख्वाब देखे जा रहे थे तो इंडस्ट्रियलिस्ट, मिल ओनर, कैपिटलिस्ट विलन होता था। जिंदगी बड़ी सीधी सादी थी, अमीर लोग बुरे होते थे, गरीब लोग अच्छे होते थे। उसके बाद आप जब देखेंगे कि रेबल स्टार जो आते थे वो रेबल किस चीज से करते थे, किसी एस्टेब्लिशमेंट से, किसी अदालत से, किसी कानून से नहीं, वो माँ बाप से रेबल करते थे। और इतना ही रेबल काफी था। जो रेबल स्टार था वो जंगली हो कि जानवर हो, वो सिर्फ माँ से या बाप से रिवोल्ट करता था। इतने में ही रेबल आप कह जाते थे। इसलिए कि बाकी सब तो ठीक चल रहा था ना। बाकी तो ऐसा लगता था कि मैं 2-4 दिन की बात है, खुशहाली तो अब आ ही रही है। अब जनतंत्र आ गया, आजादी आ गई, अब हर घर में दिवाली होगी रोज। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब शहरों की तरफ लोग आए तो विलन कौन हो गया? शहर का गुंडा, शहर का अंडरवर्ल्ड, बॉस वो आ रहा है। ये बॉस जो था वो विलन हो गया। मगर 70 खत्म होते होते ये वो वक्त था कि अब इमरजेंसी आने को थी। ये वो वक्त था कि पहली दफा भारत ने देखा था, आजाद भारत ने देखा था कि लोगों के पास बगैर ओहदे और बगैर इलेक्शन के भी पावर आ सकती है। लोगों ने ये देखा था कि अदालतों के फैसले बदले जा सकते हैं।
अदालत पे, कानून पे, सिस्टम पे यकीन कैसे रहे? उधर कुछ दिनों में जेपी मेनन का रहा था और इधर एंग्री यंग मैन स्क्रीन पे आया। वो शहर का अंडरवर्ल्ड का आदमी कल तक विलन था, अब हीरो हो गया। वो विलन नहीं रहा। हमारे पास वो क्लास स्ट्रगल खत्म हो गई। अब तो हीरो खुद अमीर होना चाह रहा है। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन बढ़ा। ये जो हम समझ रहे थे बड़ी क्रांति आएगी, उसने भी कुछ नहीं किया। अभी भी एक क्रांति आई थी, ऐसी हजारे तो नहीं, हजारों क्रांति आती रहती है। तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक सिनिसिज्म। आप एवरेज हिंदी फिल्म जमाने की 80 की देखेंगे तो अनगिनत फिल्मों में विलन पॉलिटिशियन, नेता, एमएलए है, मिनिस्टर है, पुलिसमैन है। मगर आदमी सिनिकल भी कितने दिनों रहे, उससे भी थक गए। हमारे पास विलन की कमी थी, लेकिन शुक्र है पड़ोसियों ने हमारी मदद की, तो पाकिस्तान विलन हो गया। कुछ दिनों में उससे भी उकता गए। विलन तो वो हो सकता है ना कि जिससे डर लगे। विलन तो वो हो सकता है जो हमें अपने से ज्यादा ताकतवर दिखाई दे। जब ये यकीन हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो विलन भी जाता रहा। आजकल हम लोग बगैर विलन के उसकी वजह क्या है? आजकल हम बगैर हीरो के भी, हमारे पास सुपरस्टार्स तो हैं, हमारे पास हीरो इमेज नहीं। हमारे पास हीरो इमेज थी देवदास, हमारे पास हीरो इमेज थी वो जो फ्यूडल सिस्टम की तरह अपने आप को खत्म कर रहा था। वो उस सिस्टम का सिंबल था, उस अहंकार का, खोखली वैल्यूज का। जरा गौर से पढ़िएगा देवदास। देवदास बड़ा खतरनाक आदमी था। वो दोनों औरतों को गिल्ट में रखता था, पार्वती को भी और चंद्रमुखी को भी, और हर बार दोनों को धोखा देता था। हमारा हीरो था रेबल स्टार, जो कि पुराने सामाजिक बंधनों को तोड़ रहा था। बाकी उसे पॉलिटिकल सिस्टम से कोई शिकायत नहीं थी, रीत रिवाज से शिकायत थी, और वो भी सिर्फ पुरुष के लिए। जब रेबल स्टार आए थे तो कोई रेबल फीमेल स्टार नहीं आई थी। ये रेबल करने का अधिकार तब तक समाज ने पुरुष को ही दिया था। तो हीरो कौन है या विलन कौन है? अब हीरो हम इसे ब्रॉडर सेंस में हम दोनों ही जेंडर्स को ले लें तो हीरो है अपने समय की जो मोरालिटी है और अपने समय की जो आकांक्षाएं हैं। मोरालिटी एंड एस्पिरेशंस, उनको अगर आप पर्सोनिफाई कीजिए कि भाई ये सही है और ऐसा होना चाहिए, इन दोनों चीजों को जब मिला देंगे आप, तो जो कैरेक्टर, जो चरित्र बनेगा वो उस समय का हीरो। मोरालिटी भी चेंज होती रहती है, आकांक्षाएं भी चेंज होती रहती हैं, इसलिए हीरो भी चेंज होता रहता है। विलन कौन है? जो इस मोरालिटी और इन आकांक्षाओं को चैलेंज करे और इसके लिए बड़ी बाधा बने, वो विलन। अब मसला ये है कि अगर हमारी आकांक्षाएं ऐसी हों, हमारे एम्बिशन ही ऐसे हों, हमारी मोरालिटी ही ऐसी हो जिसे हम पब्लिकली ओन ही नहीं कर सकते, तो कौन बनेगा? करोड़पति तो देख सकते हैं, लेकिन उसकी कहानी नहीं बना सकते। लालच जो है वो हमें अपने दिल में आज भी मालूम है कि ये हीरो की क्वालिटी नहीं है, लेकिन हम उसे एक बुरी आदत की तरह छोड़ नहीं पा रहे।
तो आज हमारे पास हीरो इमेज नहीं। हमारा समाज, हमारी राजनीति हमको कोई हीरो दे भी नहीं कि जिसे देख के हम कहें आदमी ऐसा होना चाहिए। इस मामले में दूसरी तरफ नारी की जंग और उसका संघर्ष अलग रहा। एक जमाने में बिल्कुल क्लियर था, कोई झंझट नहीं था कि अच्छी औरत वो है जो अपने पति की हर गलत बात को सुन ले, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं। पति जब मुजरा सुन के आए तो उसके पैर दबाए, थक गया हुआ मुजरा सुन के। तब फिल्म बनती थी मैं चुप रहूंगी। अब वो बरसों से चुप ही रही, लेकिन अब कब तक चुप रहे? पति तो मुजरा छोड़ना छोड़ ही नहीं रहे। तो चेंज हुआ, कुछ बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में बनी, अर्थ जैसी थी, बड़ी उम्दा फिल्म थी, लेकिन वो एक बन गई, वो एक दीवानगी में बनाई गई थी, कामयाब भी हुई। लेकिन फिर भी समाज को, आज भी समाज को, और उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री अभी तरह पूरी तरह ये बात समझ ही आई है कि ये तो मालूम है कि जो पुरानी नारी थी जिसे हमने कहा था तुम देवी हो, और हमने इसलिए कहा था कि तुम देवी हो कि हम उसे इंसान नहीं कहना चाहते थे। अगर हम उसे इंसान कहते तो हमें उसे इंसान के अधिकार देने पड़ते। तो वो फ्रॉड तो अब खत्म हो चुका, वो तो अब इसकी समझ में आ गया, बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। लेकिन ये नई नारी कैसी है, इसके अधिकार क्या है, ये कहां तक इसकी टेरिटरी है और कहां से इसकी टेरिटरी खत्म होती है, ये बात में अभी समाज हिचकिचा रहा है नक्शा बनाने में। जो कंजर्वेटिव हैं वो डरते हैं कि ये नक्शा बनाया गया तो भाई बहुत सी टेरिटरी हाथ से निकल जाएगी। जो लिबरल हैं वो डरते हैं कि हमने नक्शा बना के दिया तो बाकी लिबरल जो हैं वो हमें आउट लिबरल कर देंगे, वो कहेंगे अच्छा बस इतना ही। एक हिचकिचाहट है, आदमी एक वॉइड में, एक खाली स्पेस में तो पैदा नहीं होता, एक जमीन पे, एक समाज में पैदा होता है, उसकी हवा में सांस लेता है। तो मैं समझता हूँ कुछ नारी भी आगे पीछे अभी देख रही है कि कितना सही है कितना गलत है। उसे ये मालूम है कि जो कुछ उसके साथ हुआ है और हो रहा है वो ठीक नहीं, वो उसे बर्दाश्त नहीं। लेकिन मैं कितनी करूं डिमांड, कहां तक जाऊं, और वो औरत जो वहां तक गई उसको मैं जस्टिफाई करूं या ना करूं, इसमें कहीं मोरालिटीज की थोड़े से ग्रे एरियाज हैं। आजादी क्या है, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, समाज कंफ्यूज है, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या सिर्फ वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल भी है? मैं हिस्ट्री में अगर 100 साल 200 साल 500 साल पहले के एक आदमी के बारे में जो चाहूं बना दूं, फिल्म जो चाहूं लिख दूं, तो फिर 10 घर छोड़ के जो आदमी रहता है उसके बारे में क्यों नहीं लिख सकता मैं? ये हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल है। तो ये कंफ्यूजन हमें है। दूसरी तरफ सिनेमा में एक और बहुत बड़ी बात है, पहले फिल्में, थिएटर थे बड़े बड़े, उनमें फिल्में लगती थी। एक बात कही जाती, देखिए साहब फिल्म जब तक कॉमन मैन को पसंद ना आए, फ्रेंच बेंचर को पसंद ना आए, तब तक पिक्चर नहीं चल सकती। मैं जब गया था फिल्म इंडस्ट्री में तो मुझे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा था कि बेटा मैं तुम्हारे राइटिंग देखी है, अच्छा लिखते हो, लेकिन एक बात याद रखो, अगर कामयाब राइटर बनना चाहते हो तो ऐसी स्क्रिप्ट लिखो जो छोटे शहरों में लोगों को अच्छी, इसलिए कि बड़े शहर हैं कितने, और बड़े शहर में तो थिएटर है, उनका किराया इतना ज्यादा है कि हमें कुछ पैसा ही नहीं मिलता। असली पैसा तो छोटे शहरों में, वो अनगिनत है, वहां जब फिल्म चलती है तो पैसा हमें मिलता है। 30-35 साल के बाद ये थियरी उल्टी हो गई। आज मुझे आज के कामयाब
फिल्म मेकर ने कहा।